ओम शांति। आज मैं आपसे थोड़ा-सा हॉर्मोन्स के बारे में बात करूँगा और उनका मेडिटेशन से क्या कनेक्शन है वो हम समझेंगे। इससे हमें मेडिटेशन करना थोड़ा आसान भी होगा और टेक्निकली इसे समझेंगे थोड़ा-सा। जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति जब कमज़ोर हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इसको डोज़ चाहिए। तो पहले समझते हैं डोज़ का सही अर्थ क्या होता है। डोज़ मतलब डी फॉर डोपामाइन, O for oxytocin, S for serotonin एंड E for endorphins। D for डोपामिन। सबसे पहले इसे देखते हैं। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक वो केमिकल है जो जब क्रिएट होता है हमारे मस्तिष्क में, जब हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है, जैसे कोई सफलता हमें मिली या कोई भी चीज़ हमें मिली, हमें किसी ने एडमायर किया, हमारी प्रशंसा की, तो डोपामिन क्रिएट होता है। हम जब रील्स देखते हैं यूट्यूब पर, टीवी पर कोई शो देख रहे हैं, तब डोपामिन क्रिएट होता है। स्मोक करने वाले को सिगरेट से डोपामिन मिलता है, अल्कोहलिक को शराब से डोपामिन मिलता है। यानी डोपामिन बहुत तरीके से मिलता है, लेकिन मसला ये है कि ये बढ़ता जाता है, बाह्य चीज़ों पर डिपेंड होता जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रील देख रहा है, आज उसने 5 मिनट रील देखी तो कल उतना ही डोपामिन क्रिएट करने के लिए उसे 6 मिनट रील देखनी पड़ेगी। वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, वो क्यों मोबाइल में घुसे रहते हैं? क्योंकि मोबाइल देखते हुए उनके मस्तिष्क में डोपामिन क्रिएट होता है और वो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। डोपामिन ना मिले तो मान सपोज़ करो हम उन्हें रोक देते हैं, ओए रील नहीं देखेगा तू, टीवी नहीं देखेगा, पढ़ाई करेगा। तो होता है कि जब उन्हें डाँट कर हटा देते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने सही काम कर दिया है। लेकिन होता क्या है, अब रोज़ तो डोपामिन का लेवल ऐसे चल रहा था यूँ ऊपर, और अभी जैसे ही हमने उसको मना किया तो वो एकदम मायूस हो जाता है और डोपामिन का लेवल सीधा नीचे आ जाता है। जब डोपामिन का लेवल ज़्यादा समय तक नीचे पड़ा रहता है तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन। आज हो क्या रहा है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, रील देख रहे हैं। आज सपोज करिए, समझने की कोशिश करना, आज हमने रील देखी, हमारा डोपामिन का लेवल यहाँ आया, ठीक है। हमने कल रील देखी, वो ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जब हम रील देखे जा रहे हैं तो वो बढ़ रहा है, लेकिन कब तक हम उसे रील देख देख कर डोपामिन को ऊपर लेकर जाएंगे, उसकी भी एक लिमिट है। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा कि आज उसने जितना रील्स देखा उसको डोपामिन बढ़ा, लेकिन कल आप उससे ज्यादा रील आपको देखनी पड़ेंगी तब जाकर बढ़ेगा, और उससे कहीं ज्यादा आपको एक्साइटेड कंटेंट चाहिए तब जाकर डोपामिन का स्तर बढ़ेगा। अब एक लिमिट होती है ना, कहाँ तक आप एक्साइटेड कंटेंट ढूंढ कर लाएंगे और कितनी देर तक हम रील देख सकते हैं। तो अंततः क्या होता है, फिर हम मोबाइल में ऐसी चीजें स्क्रॉल करने लगते हैं, जैसे कि मानो आजकल के युवा पोर्नोग्राफी की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, इसी कारण से होते हैं। पहले वो मोबाइल में कुछ और देखना शुरू करते हैं, लेकिन डोपामिन उन्हें प्रोवोक करता है कि वो कुछ ऐसा चीज देखें जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सकूं। तो वो फिर ऐसी थोड़ी विकारी चीजें भी देखने लग जाते हैं उसके कारण। अब ये तो हो गया नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में डोपामिन कैसे क्रिएट होता है, जैसे हमने गॉडली वर्जन्स में सीखा है कि जब एडमायर किसी को किया जाता है तो भी डोपामिन क्रिएट होता है। अच्छा, सपोज करो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, तो मैंने आपकी प्रशंसा की, आपको अच्छा लगा। किसे अच्छा लगा? आपके मन को अच्छा लगा। मैंने प्रशंसा की, आपके मन को अच्छा लगा। मन किसका है? आपका। सपोज करो अगर आप खुद अपने मन की प्रशंसा करें, तो अगर हम खुद अपने मन की प्रशंसा करना सीख जाएं तो हमारा जो डोपामिन का लेवल है ना, वो बैलेंस रहेगा, बहुत नीचे नहीं जाएगा, बैलेंस रहेगा। और साथ में जो बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल हॉर्मोन्स हैं, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, उन्हें वो रिलीज करेगा। क्योंकि ऑक्सीटोसिन प्रेम का हार्मोन है, सीरोटोनिन खुशी का हार्मोन है, एंडोर्फिन्स रिलैक्सेशन, शांति का हार्मोन है। जैसे कि हम मेलाटोनिन नींद का हार्मोन है। सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे अगर हम डोपामिन को सही वे में क्रिएट करना सीख जाएं। अगर हम रील्स और मोबाइल जो भी मोबाइल पे कर रहे हैं, या सिगरेट, दारू, शराब जो भी हम पी रहे हैं, इनके माध्यम से अगर हम डोपामिन के स्तर को उठाना चाहते हैं तो बाकी के जितने भी हार्मोन्स सब इम्बैलेंस होते चले जाएंगे। हमारा मस्तिष्क कमजोर होता चला जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, और अंततः हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम डोपामिन को, जैसा कि ईश्वर ने कहा है कि अपने आप को
स्वयं मान दो, यानी एफर्मेशन दो, अपने मन को मान देना, स्वमान देना। जैसे कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैंने अभी अभी उदाहरण दिया था। वैसे ही हम अपने मन की स्वयं प्रशंसा करनी सीख ले, क्योंकि कोई भी बाहर से हमारी प्रशंसा हमेशा नहीं कर सकता। यानी वही वाली बात होगी, जैसे रील से डोपामिन बढ़ रहा था, वैसे ही बाहर से कोई प्रशंसा कर रहा है तो डोपामिन का स्तर ऊंचा जा रहा है। लेकिन ये तो दूसरों के ही हाथ में हुआ ना, कब तक पूर्ति होगी, नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मैं स्वयं अपने मन की प्रशंसा करनी सीख लूं तो डोपामिन का स्तर एकदम बैलेंस, और उसके बाद बाकी सब हार्मोन्स अपने आप क्रिएट होते जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। एक तो हमें एक चीज और करनी चाहिए, जब हम कभी घर में बोर हो रहे होते हैं, यानी कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हैं, तो हम कहते हैं मैं बोर हो रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं क्या करूं। ये जो बोर होने वाली प्रक्रिया है, ये क्या है कि जब डोपामिन का लेवल बिल्कुल नीचे है तो मैं कह रहा हूं मैं बोर हो रहा हूं, तो मैं तुरंत जाके मोबाइल उठा लेता हूं। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें बोर होना चाहिए, बोर होने का चुनाव करना चाहिए। अगर आधे घंटे सचमुच कुछ करने को नहीं है तो बैठे रहिए, आधे घंटे बोर होइए। अगर किसी का इंतजार करना पड़ रहा है और मैं वहां बैठा हूं, मुझे वेट करना पड़ रहा है, वास्तव में मेरे पास करने को वहां कुछ है नहीं और मुझे वेट करना पड़ रहा है, तो बोर होइए, परेशान मत होइए कि लो चलो मोबाइल खोल लेता हूं, नहीं, बोर होइए। इससे क्या होता है, जैसे एक रबर होती है ना, रबर को हम खींचते हैं, बहुत खींचते हैं, बहुत खींचते हैं, वो लूज होती जाती है, उसको छोड़ेंगे भी ना तो वापस अपनी उसी स्टेज में नहीं आती है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो डोपामिन का लेवल भी यही है कि डोपामिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, दूसरी चीजों पर डिपेंड होता जाता है, डिपेंड होता जाता है और बढ़ता जाता है, लूज होता जाता है, लूज होता जाता है। और ये यहाँ बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो अंदर बढ़ रहा है, नहीं, वो केवल डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है दूसरी चीजों पे। ओके, लेकिन जब हम रिलैक्स होके बैठेंगे, यानी हम फ्री बैठे हैं, बोर होके बैठे हैं, तो होता क्या है, ये रबर वापस उसी स्टेज में आ जाती है। वही मतलब क्या हुआ, आपका ब्रेन उसी स्थिति में आने लगता है, फिर छोटी छोटी चीजों में भी हमारा माइंड यानी ब्रेन खुश रहना सीखने लगता है। छोटी छोटी चीजें हमें खुशी देने लगती हैं, जबकि जब हम निरंतर बाह्य चीजों पर डिपेंड होते रहते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजें बिल्कुल भी खुशी नहीं दे पाती और यही चीज डिप्रेशन में बदल जाती है। तो बोर होना भी एक एक्सरसाइज है, होइए बोर होइए और इस ब्रेन की रबर को वापस लाइए वहीं, इस डोपामिन की जो डिपेंडेंसी है बाहर, उसको वापस वहीं लेकर आइए, वहीं ले आइए। तो इसलिए बोर होइए, बोर हो रहे होने दीजिए, कोई बात नहीं। मेडिटेशन कर रहे हैं हम, बैठे हैं, नहीं हो पा रहा है मेडिटेशन, ध्यान ही नहीं लग रहा, भटक रहा है, बैठिए आराम से, कुछ मत करिए, आराम से बैठिए, बस अपने आप से मतलब गहरी सांसें लेते रहिए और ये कहते रहिए कि मेरा हर एक ऑर्गन आराम कर रहा है, सबको छुट्टी पे भेजा हुआ है, सब आराम करो, रिलैक्स हो जाओ। बस सबको इतना भी बोलते रहेंगे थोड़ी देर तो भी आप देखेंगे मन शांत होता चला जाएगा। और राजयोग में एक बहुत सुंदर चीज है कि जब एकांत में बैठे हैं तो ये प्रैक्टिस करिए कि मैं ये देह हूं ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं, मैं शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, मैं ये गाड़ी नहीं हूं, मैं ड्राइवर हूं। जैसे एक रोबोट होता है ना, तो ये शरीर क्या है, एक रोबोट है, ईश्वरीय रोबोट है, ये गॉडली रोबोट। पूरा देखिए बिल्कुल वही हड्डियां किस तरीके से ढांचा, अंदर कंकाल पूरा बना हुआ है, जैसे उसके ऊपर मांस और स्किन है, बस। जैसे रोबोट हमने कितना भी अच्छा बना दिया गया हो, लेकिन वो चलता किससे है, बैटरी से। तो इंपॉर्टेंस किसका है, बैटरी का। लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है, रोबोट। बैटरी के बारे में हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं तब तक जब तक बैटरी डाउन ना हो जाए, राइट। जब डाउन होती है उसको चार्ज करते हैं, हाँ, फिर लगा देते हैं, फिर रोबोट काम करने लगता है। हम रोबोट को देख रहे हैं, हमारे सामने रोबोट है, लेकिन उसे चला कौन रहा है, बैटरी। वैसे ये जो ईश्वरीय रोबोट है, ये शरीर हमारा, इसमें भी एक बैटरी है, वो बैटरी है सोल, उसको कहते हैं आत्मा, उसमें एनर्जी भरी हुई है, वही शरीर को चला रही है। अभी हम बोल रहे हैं, सोल बोल रहा है मुख के माध्यम से, राइट। ये हाथ जो चल रहे हैं, सोल ये हाथ हिला रहा है। मैं एक आत्मा हूं। कभी भी बैठिए एकांत में,
बोर होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम बैठे हैं आराम से बात करें खुद से कि मैं इस रोबोट को चलाने वाली वो बैटरी हूं जो अंदर है, मुझ में चार्जिंग है, मुझ में शक्तियां हैं, मुझ में प्यार है, मुझ में शांति है, मुझ में गुण है। मैं ही वो एनर्जी हूं जो जैसे आकाश में सितारा चमकता है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही दिखता हूं और यहां बैठा हूं। यहां से इस पूरे रोबोट को मैं चला रहा हूं। बैठ के अभ्यास करिए, अपने आप डोपामिन का लेवल बैलेंस हो जाएगा। मन भी नहीं करेगा रील्स देखूं, मन भी नहीं करेगा कि मोबाइल देखकर, टीवी देखकर खुद को एंटरटेन करूं, क्योंकि अपने आप हार्मोनल चेंजेस होंगे और हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा। ये सब कुछ हम जो बाहर की तरफ भाग रहे हैं, टू मच रील्स देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अंदर से डोपामिन चाहता है कि मुझे कुछ दिखाया जाए, मैं देखूं और मैं फिर रिलीज हूं। वो हमें प्रोवोक कर रहा है कि हम ऐसा करें। खालीपन अंदर, खोखलापन है और उस खोखलेपन को हम बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो नहीं सकता है, तभी तो डिप्रेशन में जाते हैं। WHO कहता है कि भारत डिप्रेशन में नंबर 1 है। क्यों? ये सब चीजें हो रही है बहुत ज्यादा, टू मच। भारत में इसका सोशल मीडिया का प्रयोग सबसे ज्यादा, टू मच यूट्यूब देखा जाता है, टू मच ये जो भी फेसबुक वगैरह जितनी भी सोशल मीडिया है सबसे ज्यादा भारत में यूज होता है, टू मच। क्योंकि बस देखे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। देखने की मना नहीं है, पर हम देख क्या रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई यूं स्क्रॉल करता रहता है ठक 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 ठक, वो कुछ भी देख रहा है, वो फिर ये नहीं देखेगा मैं ये चूज करूं या ना देखूं, बस देख रहा है क्योंकि उसके मस्तिष्क में जो डोपामिन है वो उसको आराम मिल रहा है, बन रहा है, वो बन रहा है। कब तक? आप कितनी देर तक रील देख सकते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितने? अंततः मोबाइल को साइड में पटक ही देंगे, बोलेंगे नहीं देखना है अभी। अब क्या हुआ? अब किस चीज से डोपामिन का स्तर बढ़ाए? वो तो उससे भी अब नहीं बन रहा है, क्योंकि अंततः उसने भी क्या, बस 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 अब ये चीज भी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, तो वो वहां से गिरना शुरू हो जाता है। अंदर डोपामिन गिर रहा है, अब वो चीज भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। दूसरा, हम जो एफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, स्वमान की बात कर रहे हैं, वो है अपने आप को याद दिलाना और अपनी माइंड को बताना कि मैं कौन हूं। तो जैसे हम रात को सोने जाते हैं, सवेरे सो के उठते हैं, अपने आप से बोले कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। ये इसको कहते हैं एफर्मेशन। मैं एक दिव्य मणि हूं, एफर्मेशन। मैं सदैव शांत हूं, एफर्मेशन। मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूं, इनको एफर्मेशन कहते हैं। इनको आप रिपीट करेंगे ना, अपने आप ही हार्मोनल बैलेंस होता जाएगा और बाहर किसी चीज पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये चीज हमें अपने बच्चों को भी बहुत जरूरी है सिखाना। उन्हें हम बताएं कि बोर होना अच्छा है, आप थोड़ी देर बोर होइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोर होइए, आप बोर होइए, पर इस पर पूरी तरह डिपेंड मत होइए, नहीं अंततः डिप्रेशन में चले जाएंगे। उनका टाइम फिक्स कर सकते हैं हम कि आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में टीवी देख सकते हैं या मोबाइल आप उन्हें थोड़ा दे सकते हैं उस टाइम के बीच में। ये आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उन्हें आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व करें, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, इस चीज़ों में, या स्विमिंग, इन चीज़ों में उन्हें आप बिजी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसी चीज़ें जितनी कम से कम देखें तो अच्छा रहेगा, तो मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शांति।